बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी बड़ी बीमारी की इलामत भी हो सकता है, और वो है हाथ पाँव में जलन और सुन्न होना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पाँव में आग सी लग रही हो, या हाथों में सुइयां चुभने जैसा एहसास हो, या पाँव सुन्न हो जाएं और चलते वक्त अजीब सी कैफियत का एहसास हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस मसले की तमाम मुमकिन वजूहात को तफसील से समझेंगे ताकि आप जान सकें कि ये आम कमजोरी है या किसी बीमारी की निशानी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों शुगर यानी कि डायबिटीज। शुगर के मरीजों में वक्त के साथ आसाब कमजोर हो जाते हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें पाँव में जलन, सुन्न होना, सुइयां चुभने जैसा एहसास, रात के वक्त दर्द बढ़ जाना शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे जिस्म में आसाब को मजबूत रखने, दिमागी इफ़ाल को बेहतर बनाने, खून के सुर्ख खलियात बनाने, DNA की तैयारी के लिए जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि ये आसाब के गिर्द मौजूद हिफाजी तह, जिसे मायलन शीट कहा जाता है, इसको महफूज रखता है। जब जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आसाब की हिफाजी तह मुतासिर होती है, मायलन शीट कमजोर या खराब होने लगती है, जिसकी वजह से आसाबी सिग्नल सही मुंतकिल नहीं होते। हाथों और पाँव में झंझनाहट शुरू हो जाती है, सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है। लंबे अरसे तक विटामिन B12 की कमी रहने से आसाब मुस्तकिल मुतासिर हो सकते हैं, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें सुन्नपन, जलन, तवाज़ुन में मसला, चलने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 3, खून की कमी यानी कि एनीमिया। जब जिस्म में हेमोग्लोबिन या सुर्ख खून के खलियात कम हो जाएं, तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में नहीं पहुंच पाती। हेमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना होता है। जब खून की कमी होती है तो दिमाग और आसाब को मुकम्मल ऑक्सीजन नहीं मिलती, आसाबी सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं, हाथों और पाँव में झंझनाहट या सुन्नपन शुरू हो सकता है। आसाब ऑक्सीजन के बगैर सही काम नहीं कर सकते। खास तौर पर अगर खून की कमी आयरन या विटामिन की कमी की वजह से हो तो आसाब भी मुतासिर होते हैं, जिससे सुइयां चुभने जैसा एहसास, पाँव में हल्की जलन, हाथों की गिरफ्त कमजोर होना महसूस हो सकता है। चौथे नंबर पर थायराइड का मसला भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी हाथ पाँव में सुन्नपन और जलन हो सकती है। नंबर 5, रीढ़ की हड्डी या गर्दन के मसाइल। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म का मरकजी आसाबी रास्ता है। दिमाग से निकलने वाले आसाब रीढ़ की हड्डी के जरिए पूरे जिस्म तक जाते हैं। अगर इन आसाब पर दबाव आ जाए तो सुन्नपन, जलन या कमजोरी पैदा हो सकती है। अगर गर्दन के मोहरे घिस जाएं तो उनके दरमियान डिस्क बाहर निकल आए तो इसमें हाथों में सुन्नपन, बाजू में दर्द, कंधे में जलन, हाथों की गिरफ्त कमजोर होना शामिल हो सकता है, क्योंकि गर्दन से निकलने वाले आसाब हाथों तक जाते हैं, इसलिए दबाव पड़ने पर हाथ पहले मुतासिर होते हैं। अगर कमर के निचले हिस्से में डिस्क सरक जाए तो इसे आमतौर पर लुम्बर डिस्क हेरिनेशन कहा जाता है। इसमें पाँव में सुन्न होना, टांग में करंट जैसा दर्द, एड़ी में जलन, लंबे वक्त बैठने से दर्द बढ़ना शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी या गर्दन के मसाइल में जब आसाब दब जाते हैं तो दिमाग के सिग्नल्स मुतासिर होते हैं, जिससे हाथ पाँव में सुन्नपन, जलन और कमजोरी पैदा होती है। अगर सुन्नपन के साथ गर्दन या कमर का दर्द भी हो तो मसला रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मुसलसल सुन्नपन, रात को जलन का बढ़ जाना, चलने में दुश्वारी, पाँव में जख्म बन जाना और हाथों की गिरफ्त कमजोर होना महसूस हो तो इन अलामात को नजरअंदाज न करें, फौरन तवज्जो दें और अपना टेस्ट करवाएं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर अक्सर ये टेस्ट करवाते हैं: शुगर टेस्ट, विटामिन B12 लेवल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, खून का मुकम्मल टेस्ट, CBC। दोस्तों, अगर यह मसला शुगर की वजह से हो तो शुगर को कंट्रोल करें, बाकायदा वर्जिश, डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात इस्तेमाल करें। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो इसके लिए आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाइट में गोश्त, अंडे और दूध का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर कुदरती नुस्खे की बात की जाए तो एक आसान नुस्खा है। 1 गिलास नीम गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें। हल्दी वाला दूध रात सोने से कबल इस्तेमाल करें। ये आसाब को मजबूत बनाने में मदद दे सकता है। अगर अचानक शदीद सुन्नपन हो, जिस्म के एक हिस्से में कमजोरी हो, बोलने में दिक्कत हो तो ये फालिज की इलामत भी हो सकती है और फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएं। हाथ पाँव में जलन और सुन्न होना मामूली बात नहीं, ये अक्सर किसी अंदरूनी बीमारी की इलामत होती है। बर वक्त तशखीस और इलाज बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।